नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और मैं हूँ एक रेलवे पॉइंट्समैन। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो मेरा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो चुका है। और चलिए, ये हमारा एग्ज़ाम सेंटर है। चलिए बताते हैं कि शुरू से क्या हुआ, मैं कैसे घर से निकला। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि हमारे ग्रुप डी से बिल्कुल रिलेट करेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में हम बताते हैं ये सब। पहले अभी थोड़ा जुकाम हो गया है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और मैं कल से मैंने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है रात से, तो अभी कुछ खाते हैं। इसके बाद मैं सारी जो प्रोसेस चली है शुरू से लेकर एंड तक एग्ज़ाम सेंटर की और घर से लेकर निकलने की, सारी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आ गया हूँ मैं घर पूरे 2 दिन के बाद, और अभी मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई होगी क्योंकि 2 दिन से ना तो मैं सोया हूँ। एक पूरा दिन वो निकल गया था, पूरी रात निकल गई, कल का भी दिन निकल गया। अगर बॉडी को अपन आराम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली बीमार तो होंगे ही, जिससे मुझे बहुत ही तगड़ा जुकाम हो गया था। तो अभी मैं करता हूँ शुरू, क्या क्या हुआ शुरू से लेकर एंड तक। चलिए मैं बताता हूँ आपको। रात के 1 बजे मेरी ट्रेन थी, तो मैं 1 बजे अपनी स्कूटी लेकर निकला स्टेशन की ओर। मुझे रास्ते में सिर्फ एक एम्बुलेंस मिली। ये हमारे यहाँ का सबसे भीड़ वाला इलाका है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं है। फिर मैं स्टेशन पहुँच जाता हूँ। प्लेटफॉर्म पर कई लोग गाड़ियों का इंतजार कर रहे थे और मैं भी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन 1 बजे ट्रेन का टाइम था और मैं दूसरी गाड़ियाँ देख रहा था, हमारी ट्रेन आ ही नहीं रही थी। कुल मिला के 3 बजे ट्रेन आई और फिर मुझे उस ट्रेन में जगह नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे गेट के पास एक सीट होती है, अपनी उस सीट पे बैठ गया। इसके बाद मैं भोपाल के स्टेशन पहुंच गया था। यहाँ से मैंने ऑटो पकड़ी और एग्जाम सेंटर के लिए निकल गया और मैं एग्जाम सेंटर पहुंच गया। एग्जाम सेंटर पे मैंने देखा कि मैं कॉल लेटर लेके नहीं आया था, तो मैंने कॉल लेटर निकलवाया, जो कि 10 की जगह उसने 20 का निकाला और यहाँ पे 10 का पोहा 20 का दिया, और मैंने चाय ली 5 की जगह 10 रुपए के बाद जब मैं एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंचा तो एग्जाम सेंटर तो मैंने पहले से देखा हुआ था, क्योंकि ग्रुप डी और एलपी का एग्जाम मैंने यहीं पे दिया था। मैंने जब अंदर जाके देखा कि सारे लड़के और कुछ लड़कियां बैग रखने के लिए अंदर लाइन लगाए पड़े हैं। अब इनका एक अलग ही बिजनेस चल रहा है। अगर दिन भर में 1500 कैंडिडेट के एग्जाम करा रहे हैं तो 15,000 रुपये इसी चीज में कमा रहे हैं भाई साहब, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो भैया मैं भी अपना बैग रख देता हूँ और अगली लाइन में लग जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग चल रही थी कि आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिए हैं जो एग्जाम में अलाउ नहीं है, जैसे कि कोई चीज़ आप उंगलियों में अंगूठी नहीं पहने हो या हाथ में कोई कलावा तो नहीं लगाए हो। यहाँ तक कि बेल्ट भी उन्होंने निकलवा दिया, और सर्दी भी लग रही है तो मफलर या कोई टोपा वगैरह नहीं लगा सकते हैं, आप सिर्फ ऐसे ही अंदर जाएंगे। और यहाँ पे 3-4 वेरिफिकेशन और हुए और इस तरीके से हमें एक लैब में पहुँचा दिया गया, और उस लैब में भी हमारा एक वेरिफिकेशन हुआ जिसमें लेफ्ट थंब और हमारी फोटो निकाली गई। इसके बाद हमें एक सीट बता दी गई, उस सीट पे हम लोग जाके बैठ गए। और जब सभी लोगों के वेरिफिकेशन हो गए तो मैंने वहाँ पे देखा कि अटेंडेंस सिर्फ 60% थी। जैसे मेरी केबिन में 20 कैंडिडेट थे, तो 20 में से सिर्फ मेरे केबिन में 12 ही कैंडिडेट उपस्थित थे। बाकी मैंने पीछे वाली केबिन में देखा तो उसमें भी 20 में से सिर्फ 10 ही कैंडिडेट, मतलब 20 में से 10 ही कैंडिडेट एग्जाम देने आए थे। तो कुछ 60% के अराउंड ही अटेंडेंस रही, तो मतलब आधी कंपटीशन तो यहीं पे समाप्त हो गई। और सीट पे जब तक बैठे रहे जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं होना था। और उसके बाद मुझे एक पेन दिया गया, और जो कॉल लेटर में 3-4 लाइनें खाली पड़ी रहती हैं, उस लाइन में एक पैराग्राफ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर था, तो वो पैराग्राफ हमको कॉल लेटर पे लिखने के लिए बोला गया। तो हम लोगों ने कॉल लेटर पे वो पैराग्राफ की जितने भी शब्द वर्ड लिखे हुए थे वो हमने लिख दिए। और वो लिखने के बाद हमें पासवर्ड डालने के लिए बोला गया, जो कि पासवर्ड हमारी डेट ऑफ बर्थ थी। वो डालकर हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन हमारे कॉल लेटर पर लिखे रहते हैं वही इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आते हैं। इसके बाद टाइमर चलता है जब तक हमारा एग्जाम शुरू नहीं होना था। और जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दिख रहा था। एक जो हमने डिफ़ॉल्ट अपनी लैंग्वेज चूज़ करी होगी, जैसे मैंने हिंदी करी थी, और एक इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सभी के लिए कंपलसरी थी, दूसरी लैंग्वेज जो ऑप्शनल थी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिखे। और भाई साहब मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने जब क्वेश्चन देखे, तब जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चंस आए तो मैथ के क्वेश्चन तो ऐसे थे जैसे कक्षा जो 5 का स्टूडेंट होता है ना, जो क्वेश्चन क्लास 5 के स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, वही को वही क्वेश्चन उठा के इसमें रख दिए हो। अब ये लोग मैथ में क्या पूछ रहे हैं कि एक चॉकलेट का डिब्बा है जिसका वजन 1.5 किलो है, उसमें से 500 ग्राम अगर चॉकलेट है तो उस डिब्बे का वजन कितना है। भाई ये कौन सा सवाल हुआ? मतलब ये पूछ के आप टेक्नीशियन बना रहे हो बंदे को। अब बंदा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई साहब ये मुझसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे ही रीजनिंग में था, इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हैं भाई साहब आराम से, अगर बिना पढ़ने वाला नहीं, लेकिन जैसे कि मैथ अगर नॉर्मली इसको जोड़ घटाना भी आता होगा ना तो आराम से 15 क्वेश्चन तो वैसे ही कर लेगा। इसके बाद जो पढ़ने वाला एक स्टूडेंट होगा तो 20 क्वेश्चन ये बिना पढ़े, जिसने 1 साल से कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, वो भी कर लेगा। जैसे मैं अपनी बताता हूँ तो मैंने 50 में से 47 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे किए कि 100% सही निकल रहे हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन में डाउट है मुझे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैथ रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं टेक्नीशियन में, अगर मेरी शिफ्ट बाय अगर कोई नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट होता तो 50 के 50 बना लेता। इसके बाद मैंने जीके देखा तो जीके नाम पे लोग सिर्फ करंट अफेयर पूछ रहे हैं, पूरे की पूरी करंट अफेयर पूछ ली है, और वो भी 2024 की ही करंट अफेयर पूछी है। कुछ ही क्वेश्चन जीके के पूछे हैं, वो भी बहुत ईजी पूछे हैं।
तो इस तरीके से जीके का भी ये रहा है। और साइंस की बात करें तो 15 क्वेश्चन साइंस ने भी बिल्कुल ईजी पूछे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 ही पोर्शन के ही क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। और अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हैं। 10 क्वेश्चन में थोड़ा लगा, यही 10 क्वेश्चन मुझे देख के लगा कि हाँ टेक्नीशियन का एग्जाम देने में आया हूँ। बाकी और किसी भी सब्जेक्ट को देखकर मुझे नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही ईजी इन्होंने एग्जाम पूछा है। अब मैं मेरे अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 93 अटैम्प्ट किए हैं। 93 में से मैंने 80 अटैम्प्ट किए हैं जो मुझे खुद मतलब आ रहे थे। अब उसमें से भी कुछ अगर गलती से गलत हो गए हो तो कह नहीं सकते, लेकिन मैंने 13 क्वेश्चन का तुक्का लगाया है। एक तरीके से तुक्का इस तरीके से लगाया है कि जैसे आप ऑप्शन को काटना नहीं कर सकते हैं, तो मैंने वो 13 क्वेश्चन में ऑप्शन काटे 2 क्वेश्चन कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं, बाकी 2 ऑप्शन में डाउट रहता है, तो मैंने उन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने 13 क्वेश्चन के लिए तुक्के मारे हैं, जिस वजह से मेरे 93 टोटल अटैम्प्ट हो चुके हैं। अप्रॉक्स 75 क्वेश्चन मेरे सही निकलने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी देखिए अब आंसर के आने के बाद पता चल ही जाएगा कि मेरे कितने राइट क्वेश्चन हैं और कितने रॉन्ग क्वेश्चन हैं। और इसके बाद जब मेरा एग्ज़ाम हो गया तो फिर उन्होंने एग्ज़ाम को सबमिट कराया, और इसके बाद 10 मिनट वहाँ पे फिर बैठे रहे, और इसके बाद अपनी लैब से बाहर आए। और बाहर आने के बाद फिर से बैग लेने के लिए लाइन लगाई, बैग लेने के बाद एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ गए। तो ये था कल के एग्ज़ाम का सारा कुछ। और अब कल की वीडियो में एक इस टॉपिक पे ला रहा हूँ। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि बेस्ट टीचर बता दीजिए, बेस्ट बुक बता दीजिए, तो कल की वीडियो में इसी पे लाने वाला हूँ कि बेस्ट टीचर कौन से हैं किस सब्जेक्ट के लिए, और बेस्ट बुक हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी रहने वाली है, और मॉक टेस्ट कब और कैसे दें और कहाँ से दें, ये सब चीज़ के बारे में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो कल की वीडियो मिस ना करिएगा। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।